बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर स्टडीज़, जो कि हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस में। मेरा नाम अक्सर सईद है और मैं जेंडर स्टडीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रही हूँ अपने चैनल पर। जेंडर स्टडीज़ बेसिकली हमारा जो है ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारा सीएसएस में। जो लोग सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ना क्या है, जेंडर स्टडीज़। अब जेंडर स्टडीज़ क्यों ऑप्ट किया जाता है? सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया, उनके लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम क्यों ऑप्ट करते हैं। एक तो इसलिए कि जेंडर स्टडीज़ की जो आउटलाइन है बिल्कुल छोटी सी है, उसमें टोटल 9 टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसमें और जो है जेंडर स्टडीज़ इसमें हर कोई लिख सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों की कि जेंडर स्टडीज़ में हम सिर्फ वुमेंस के बारे में डिस्कस करेंगे या हम वुमेंस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। जेंडर मींस मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, ट्रांसजेंडर भी होता है, सारे जेंडर्स इसमें आते हैं। ये अलग बात कि हमारी आउटलाइन में जो टॉपिक्स हैं बेसिकली वो फीमेल वुमेंस जेंडर से रिलेटेड हैं, फेमिनिज़म पर हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा वुमेंस के बारे में पढ़ेंगे। और जेंडर स्टडीज़ बेसिकली ये जो है ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें अच्छा लिख सकते हो और आपको कहीं से भी मटेरियल मिल जाए, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। जो सोशल डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं फीमेल के साथ जो हो रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में ये सारी आउटलाइन हमारी। तो अगर आप अपनी आउटलाइन को सामने रखें तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ है। अब इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ में हम पहले पहले क्या देखेंगे कि जेंडर क्या है, व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर बेसिकली एक ग्रामेटिकल टर्म है जो कि हमने लिंग्विस्टिक्स से बारो की है, ठीक है। और ये एक कलेक्टिव टर्म है, यानी कि मस्कुलाइन की कैटेगरी के लिए भी, फेमिनाइन की भी और न्यूट्रल जेंडर की भी। और इसके अलावा क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ जो होती हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं कि सेक्स जो है ये एक यूनिवर्सल कंडीशन है, जबकि जेंडर रोल जो है वो वेरी करते हैं अक्रॉस कल्चर्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइन करती है टर्म जेंडर को एज ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मेन, गर्ल्स एंड बॉयज़ दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। कि ये क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। This takes into account all the behaviors and roles associated with being a man, woman, boy, and girl and their relationships with each other. As a social construct, gender varies from society to society and can change over time. आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल ASPPSC गाइड इन इंग्लिश प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसमें तकरीबन हमारे 10 से 12 लेक्चर्स होंगे जो कि जिसमें हम पूरी आउटलाइन जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे। So, gender basically is not an essence but a set of repeated acts that only appear to be substantive. Gender एक essence नहीं है, लेकिन ये एक सेट ऑफ रिपीटेड एक्ट्स है दैट ओनली अपेयर टू बी सब्सटेंटिव। ये डेफिनेशन जो है जेंडर की जूडिथ बटलर ने दी है, इसमें हम रेफरेंस भी देते जाएंगे, कंप्लीट आपको नोट्स भी मिलेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर के दरमियान डिफरेंस क्या है? सेक्स जो है बेसिकली वो रेफ़र करता है इंसान की बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस को, और ये टिपिकली कैटेगराइज किया जाता है, यानी ये कैटेगराइज करता है एज मेल को, फीमेल को और इंटरसेक्स को। देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स, जिसमें क्रोमोसोम्स आते हैं, गुनाड्स आते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर। जेंडर बेसिकली क्या है, ये रेफर करता है टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स दैट सोशली डीम्स अप्रोप्रिएट। ये अलाउ करता है हमें टू सी ह्यूमन रोल्स, कि हम इंसानों के रोल्स देखें, पर्सनैलिटीज़ देखें, किस चीज़ की बेस पर, बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ नेचर। अब सेक्स जेंडर और जो सेक्स और जेंडर के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे जो है वर्डिंग गलत हो गई है, हेडिंग में सेक्स जेंडर दोनों दफ़ा दिया हुआ है, दोनों साइड पे, एक साइड पे सेक्स है, दूसरी साइड पे जेंडर है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये सेक्स है और यहाँ पे जो है ये जेंडर है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप इसका फर्स्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं, अब सेक्स जो होता है ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है, जबकि जो जेंडर है हमारा वो एक कल्चरल फिनोमिना है, ठीक है। सेक्स जो है ये नेचुरल है,
और जो जेंडर है वो सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अब सेक्स जो है वो रेफर करता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम्स फीमेल के लिए डबल एक्स है, एक्स एक्स, और मेल के लिए एक्स वाई है। रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में ओवरीज, टेस्टिस एंड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आता है। और जेंडर में क्या होता है? जेंडर रेफर्स टू द कल्चरल डिफरेंसेस एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी और कल्चर ऑफ मैन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। अब इसी तरह से डिस्टिंक्शन जो हैं वो मेड बनाई जाती हैं किस तरह से? इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एनाटॉमी, हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड अदर साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। अब जो जेंडर है उसकी जो क्या है, ये रेफर करता है सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को और रोल्स को जो कि एसोसिएट किए जाते हैं मैन एंड वुमेन के साथ। अब जो सेक्स है बेसिकली उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो बर्थ के टाइम पे दी जाती है, मेल या फीमेल, जबकि जो जेंडर है उसकी जो यानी कि आइडेंटिटी है वो बाय कल्चर है, सोसाइटी है, बाय सोसाइटी या कल्चर। द वे वन ड्रेसेस अप, कोई जो किस तरह से ड्रेसअप होता है बिहेवियर्स के, पर्सनल अपीयरेंस से, एक्सेट्रा। अब सेक्स बेसिकली एक फिक्स्ड कैटेगरी और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जबकि जेंडर जो है ये एक फ्लूइड है, ये अचीव्ड है, ये टॉट है और ये लर्नड है, ये टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। सेक्स प्रॉब्लम्स जो है वो इंक्लूड होते हैं लाइक जेनिटल इश्यूज, सम इलनेस एसोसिएटेड विद फीमेल्स एंड सम ओनली विद मैन। जेंडर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। सेक्स रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इन सेंस टू लाइक मेल एंड फीमेल फीचर्स जो हैं वो सेम होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जबकि जेंडर रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ क्या है? जेंडर स्टडीज़ जो है ये इन्वेस्टिगेट करता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को बिटवीन मेन एंड वुमेन, बट फोकस ऑन दीज डिफरेंसेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी जो है ये डिस्क्राइब करती है जेंडर स्टडीज़ को एज अ स्टडी ऑफ फेमिनाइन, मस्कुलाइन एंड LGBT आइडेंटिटी। अब जेंडर स्टडीज़ जो है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड भी है और ये एक डिसिप्लिन भी है। ये ड्रॉ करता है अपॉन एकेडमिक एरियाज जैसा कि हिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी होगी, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई। अब वुमेन स्टडीज़ क्या है? ये भी आपकी जो आउटलाइन है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में टॉपिक डिवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से ही ये नोट्स बनाए गए हैं। सो वुमेन स्टडीज़ क्या है? वुमेन स्टडीज़ इज़ एन एकेडमिक फील्ड। वुमेन स्टडीज़ बेसिकली एक एकेडमिक फील्ड है जो डिवोट करती है टू टॉपिक्स कंसर्निंग वुमेन लाइक फेमिनिस्ट थ्योरी हो गया, वुमेन्स हिस्ट्री हो गया, वुमेन्स हेल्थ, वुमेन्स फिक्शन। वुमेन स्टडीज़ जो होती है ये स्टार्ट होती है एज अ डिसिप्लिन ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये फोकस करती है वुमेन पे और उनकी स्ट्रगल और अचीवमेंट्स पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़, कि जेंडर और वुमेन स्टडीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। अब जेंडर स्टडीज़ जो होती है ये बेसिकली एज अ होल स्टडी है, मैन की स्टडी भी आएगी इसमें, वुमेन्स की स्टडी भी आएगी, एंड द स्टडी ऑफ सेक्सुअलिटी आर द बेसिक स्टैंड्स ऑफ जेंडर स्टडीज़। जबकि वुमेन स्टडीज़ जो है वो फोकस करेगी सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स की स्टडीज़ पे, इसका ओनली कंसर्न होगा। जेंडर स्टडीज़ जो है वो फोकस करेगी जेंडर रिलेशंस पे, जेंडर इक्वालिटी पे, जेंडर इक्विटी, क्वेयर थियरी, रेस, कल्चर, एथनिसिटी एक्सेट्रा। वुमेन स्टडीज़ जो है वो डील करेगी जस्ट वुमेन एंड देयर प्रॉब्लम्स। जेंडर स्टडी जो है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है और जेंडर नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा इज कंसिडर्ड, जबकि जो वुमेन स्टडीज़ है दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। जेंडर स्टडीज़ इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी वाइल वुमेन स्टडीज़ इज़ अ an interdisciplinary field. It is centered on social sciences, arts and humanities rather than physical sciences and related disciplines such as engineering and medicine. जेंडर स्टडीज़ जो है वो मोर यूनिवर्सल है स्कोप में, दस इट इज़ ब्रॉडर इन स्कोप। ये फोकस करती हैं ऑन साइकोलॉजिकल एज वेल एज साइको एनालिटिकल थेरीज, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, क्रिटिकल स्टडीज़ ऑफ मस्कुलिनिटी, क्वीयर स्टडीज़ एंड LGBTQ। अब LGBTQ क्या है? L स्टैंड करते हैं लेस्बियन को, G गे को, B बाइसेक्सुअल को और T ट्रांस को, Q क्वीर को। क्रिटिकल रेस, क्रिटिक्स ऑफ वाइटनेस, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, मटीरियलिस्ट फेमिनिज्म एंड टेक्नो साइंस स्टडीज़। जबकि जो वुमेन स्टडीज़ है ये फोकस करेगी ओनली ऑन वुमेन्स फेमिनिस्ट थ्योरी, वुमेन्स हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, वुमेन्स फिक्शन एक्सेट्रा। जेंडर स्टडीज़ में क्या होगा? नो फेमिनिस्ट एक्टिविज़म, फेमिनिस्ट एक्टिविज़म नहीं नज़र आएगा आपको, जबकि ये सिर्फ बेस करेगी ऑन द स्टडी ऑफ जेंडर। और वुमेन स्टडीज़ में आपको फेमिनिस्ट एक्टिविज़म नज़र आएगा। जेंडर स्टडीज़ में कॉन्शियसनेस रेजिंग इज़ नॉट एन आस्पेक्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़, जबकि वुमेन स्टडीज़ में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द कॉन्शियसनेस रेजिंग ऑफ स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर स्टडीज़ डिवेलपमेंट। ये डिवेलप कैसे हुई जेंडर स्टडी? हाउ डिड जेंडर स्टडीज़ एमर्ज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन?
ये एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर कैसे इमर्ज हुई? इन द 2500 ईयर्स ऑफ रिटन हिस्ट्री मोस्ट मेल राइटर्स ओवरलुक द हिस्ट्रीज ऑफ फीमेल्स। ए पायनियर वुमेन्स हिस्ट्री हिस्टोरियन मैरी रिटर ने ये कहा। अब हम बात करते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म की जो वेव्स हैं उन पर। इट ऑल स्टार्टेड एट द टाइम व्हेन वुमेन स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स। ये तब स्टार्ट हुआ जब औरतें अपने हकूक़ के लिए स्ट्रगल कर रही थी इन द वेक ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। सेकंड वेव जो थी फेमिनिज्म की, उसमें पर्टिकुलरली फोकस किया गया कि एकेडमिक डिसिप्लिन जो है कैसे एंड सेट्स ऑफ नॉलेज एक्सक्लूडेड द इंटरेस्ट्स के, जिसमें सेट ऑफ नॉलेज जो है उन्होंने एक्सक्लूड किया इंटरेस्ट को, एक्सपीरियंस को एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ वुमेन को। सोशियोलॉजी जो है पर्टिकुलरली उसने इग्नोर किया फीमेल्स को इन द प्री 1970s टाइम। इन 1934 Mary Ritter Beard is said to have developed perhaps the first such course entitled। Mary Ritter Beard ने एक कोर्स दिया जिसका नाम था, एक टाइटल था उसका, A Changing Political Economy as It Affects Women। उसने डेवलप किया एक कोर्स जो कि 54 पेज सिलेबस का था, उसका पर्पस। अब however this could not be formally used for teaching। अब यहाँ से इसकी एमरजेंस स्टार्ट हुई, एमरजेंस ऑफ वुमेन स्टडीज़ एज अ डिसिप्लिन। एज अ डिसिप्लिन कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? फर्स्ट फॉर्मल प्रोग्राम इन वुमेन स्टडीज़ इन द यूएस वाज अप्रूव्ड इन 1970। अब फर्स्ट फॉर्मल जो प्रोग्राम था, पहला जो फॉर्मल प्रोग्राम था वुमेन स्टडीज़ पर यूएस में अप्रूव्ड हुआ 1970 में बाय सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट माइलस्टोन्स जो है वो वर फॉलोड बाय मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ वुमेन स्टडीज़ अक्रॉस द ग्लोब। अब हम देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़ कि जेंडर स्टडीज़ की जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है वो किस तरह से है। वुमेन स्टडीज़ की तो आपको पता है कि वो इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है, जबकि जेंडर स्टडीज़ जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। वो किस तरह से है? जेंडर स्टडीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन्स। आपको सोशियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकोलॉजी के डिसिप्लिन का नॉलेज होना चाहिए, आपको बायोलॉजी का पता होना चाहिए, भी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसके लिए ज़रूरत होती है। सॉरी। अब मल्टी डिसिप्लिनरी जो है बेसिकली ये सिग्निफाइज करती है जक्स्टापोजिशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स को। ये एसेंशियली एडिटिव है, इंटीग्रेटिव नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जो है ये इन्वॉल्व करती है दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स को, और हर एक जो है सेपरेट कंट्रीब्यूशन है टू द ओवरऑल स्टडी। जेंडर स्पेशलिस्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं इन जेंडर रिलेटेड स्फीयर्स आर नॉट नेसेसरली डिग्री होल्डर्स इन जेंडर स्टडीज़ लोन। ये वो लोग जो वर्क कर रहे हैं जेंडर स्पेशलिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर स्टडीज़ में डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, वो उनमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स भी हैं, उनमें साइकोलॉजिस्ट्स भी हैं, उनमें सोशियोलॉजिस्ट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं एंड अदर एक्सपर्ट्स भी हैं विद अ बैकग्राउंड इन जेंडर रिसर्च आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। So we may be researching social phenomena, psychological issues, legal matters, health problems, and cultural practices from a gender perspective. Research on art, literature, movies, theatre, and electronic media can be done using a gender lens. अब जेंडर स्टडीज़ बेसिकली ऑफर करती है एज अ फाउंडेशन कोर्स इन मैनी प्रोग्राम्स। सिमिलरली अ जेंडर स्टडीज़ प्रोग्राम इंक्लूड्स मैनी कोर्सेज स्टार्ट सच एज एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, मीडिया एंड लॉ। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट की। ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट क्या है? ठीक है, अब ये एक डिबेट है जो कि यूएस ने स्टेट किया वेदर टू मेक एन ऑटोनोमस डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर जेंडर और वुमेन स्टडीज़ आर टू इनकॉर्पोरेट इट एज अ सब फील्ड इनटू ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स। ड्यूरिंग द लेट 90s वुमेन स्टडीज़ केम आउट एज अ डिसिप्लिन एंड इट वाज टॉट इन टू वेज, टीचिंग इन वुमेन स्टडीज़ सेंटर, टीचिंग विद इन मैनी डिसिप्लिन्स। अब ये लॉन्च हुआ अ डिबेट अबाउट वेदर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ वुमेन स्टडीज़ शुड बी इंटीग्रेटेड आर ऑटोनोमस। अब ऑटोनॉमी ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो क्या थे कि आइडेंटिफाई करना चाहिए टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ वुमेन स्टडीज़, सेपरेट डिसीजन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए वुमेन के लिए, सेपरेट बजट एंड रिसोर्सेज फॉर टीचिंग होने चाहिए, सेपरेट इट्स बिलीव दैट वुमेन स्टडीज़ इज़ एन एंटिटी इन इटसेल्फ and should be studied as a unit rather than it being scattered across different disciplines। अब इंटीग्रेशन के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो क्या थे? ऑटोनॉमी वुड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स स्टडीज़, कि ऑटोनॉमी जो है वो रिड्यूस करेगी इम्पैक्ट ऑफ वुमेन स्टडीज़। Gender blindness will remain in other disciplines regardless, lead to academic ghettoization। In the end, Jean Fox Aubert concluded that it is both a discipline and an interdisciplinary field। उसके बाद status of gender studies क्या था पाकिस्तान में? History of women's activism goes back quite a long time to the 18th century when women expressed themselves through oral traditions of storytelling। कि अगर हमारी वुमेन की जो हिस्ट्री है एक्टिविज़म की
वो गो बैक की जाए 18th सेंचुरी में, कि जब औरतें जो है एक्सप्रेस करती थी अपने आप को थ्रू ओरल ट्रेडिशंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। मेजर टर्निंग पॉइंट क्या था फॉर करंट स्ट्रगल्स इन पाकिस्तान वाज द इरा ऑफ ज़ियाउल हक एंड द हदूद ऑर्डिनेंस, विच वर ए सीरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज दैट अफेक्टेड वुमेन। जिन्होंने ये वहाँ पे ये वो सीरीज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे जिन्होंने वुमेन को अफेक्ट किया। उनमें जिना ऑर्डिनेंस था, द लॉ ऑफ एविडेंस 1984 था, उनमें किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस था। हदूद ऑर्डिनेंस जो है उसने एलियनेट किया लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड ओनली प्लेस्ड वन पर्टिकुलर सेक्शन। अब हदूद ऑर्डिनेंस की इम्पैक्ट्स क्या थे? उसमें क्या था कि वुमेन जो है वो बीट की जाती थी, सोल्ड होती थी एंड मर्डर्ड होती थी इन द नेम ऑफ कारोकारी, सवारा एंड वानी। पुअर रूरल जो थी वुमेन वो जेल्स में, और गवर्नमेंट जो है उसने क्रिएट किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंस डेवलपमेंट। ये MOWD जो है ये उसी का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, एंड इट्स मेन पर्पज वाज मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इशूज़ थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन इनटू ऑल सेक्टर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाएगी और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। 1998 नवाज शरीफ ने इंडोर्स किया द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन NPA प्रिपेयर्ड बाय MOWD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट, एंड विच फोकस्ड ऑन, जिसने फोकस किया लॉ पे, ह्यूमन राइट्स पे, मीडिया, द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और एजुकेशन क्या अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ 1994 में हुआ। जेंडर और वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1997 में। वुमेन स्टडी प्रोग्राम्स एट कराची यूनिवर्सिटी, जेंडर और वुमेन स्टडीज सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान डिफेक्ट, द MA प्रोग्राम एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मेड बट नॉट स्टार्टेड येट। सो NGOs जैसा कि पाकिस्तान जेंडर वुमेन स्टडीज़ एसोसिएशन PWSA। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था जेंडर स्टडीज़ का, जिसमें ये हमने छोटे छोटे जो पार्ट्स थे यानी ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट हो गई, वुमेंस का स्टेटस रोल हो गया, सारा कुछ हमने इसका ओरिजिन देखा और फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा कवर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।